A very happy morning, evening, and afternoon to all my dear shining stars. Exam season is going on, and I hope you are working hard to perform your level best in your exams. In our revision series, your Vistas book has been completed, and today we are going to start the poetry section. In the poetry section, today we are going to take your poem number 1, My Mother at 66, which is written by Kamla Das. First of all, introduction. The poem is written by Kamla Das, a renowned Indian poet known for her emotional and personal poetry. It explores the theme of aging, loss, and the bond between a mother and a daughter. The poet experiences a deep realization of her mother's old age and impending death while traveling to the airport. Come to the central idea. The poem expresses the poet's fear of losing her mother and द पेन ऑफ सेपरेशन, क्योंकि जो पोइट हैं कमला दास हैं उन्हें अपनी मदर को खोने का फियर है एंड एक पेन है उनके मन में सेपरेशन का, अपनी मदर से सेपरेट होने का. इट हाईलाइट्स द साइकिल ऑफ लाइफ वेयर एजिंग इज़ इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब कि विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. एजिंग इज़ इनएविटेबल यानी वो होगा ही, उसे अवॉइड नहीं कर सकते हम. एंड एवरी चाइल्ड मस्ट इवेंचुअली पार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. की एजिंग तो इनएविटेबल है और हर चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से अलग होना ही पड़ता है. द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज इज़ अ की एलिमेंट इन द पोएम. नाउ कम टू द थीम एजिंग एंड मोर्टैलिटी. द पोएट सीज हर मदर्स फ्रेल्टी. फ्रेल्टी मीन्स है कि उसकी मदर वीक होती जा रही है, एज्ड होती जा रही है. रियलाइजिंग शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड नियरिंग डेथ. तो फर्स्ट थीम इस पोएम की क्या है? एजिंग एंड मोर्टैलिटी. की एवरीबडी, मोर्टैलिटी मीन्स कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है. नो वन इज़ इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड. लव एंड फियर ऑफ सेपरेशन. लव है कि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड फियर ऑफ सेपरेशन, उन्हें फियर है कि उनकी मदर अब ओल्ड एज में हो रही हैं और वो कहीं उनसे दूर ना हो जाए. द डॉटर्स लव फॉर हर मदर इज़ एविडेंट, क्लियर, बट सो इज़ हर हेल्पलेसनेस अगेंस्ट टाइम. कि जो कमला दास हैं वो अपनी मदर के लिए उनका प्यार बहुत ज़्यादा है, वो उनकी चिंता कर रही हैं, बट वो टाइम के अगेंस्ट हेल्पलेस है वो, कि वो टाइम निकलता जा रहा है, उसकी मदर ओल्ड एज की तरफ बढ़ती जा रही है, डेथ की तरफ बढ़ती जा रही है, बट वो हेल्पलेस है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है अपनी मदर के लिए. होप एंड ऑप्टिमिज्म. डिस्पाइट हर सैडनेस द पोइट स्माइल्स टू हाइड हर इमोशंस. होप है, मतलब लास्ट में जब वो एयरपोर्ट पे उन्हें अपनी मदर को बाय कर रही होती हैं तो वो अपनी कोई भी फीलिंग उन्हें शो नहीं करती, अपने मन का पेन, अपनी सैडनेस, अपना फियर ऑफ सेपरेशन, कुछ भी वो अपनी मदर को शो नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं? स्माइल करती हैं. एंड शी स्माइल्स टू हाइड हर इमोशंस. ये इंडिकेट करता है कि होपफुल फेयरवेल, ताकि वो उससे अच्छे से विदा ले सकें. This is vocabulary. Vocabulary is so very important for your poems, because in extract based questions there may be one or two vocabulary based questions also. So you have to learn the difficult word or phrases. Doze means light sleep. Ashen means pale or lifeless. Corpse, dead body. Spilling out means rushing out in large numbers, coming out or running out in large numbers. Merry children, happy children. Wan means be pale or weak appearance. Weak or pale दिखे, that is called wan. Sprinting, that is running at full speed. Pain of separation means emotional distress due to parting, यानी किसी से अलग होने का जो दर्द होता है, that is called pain of separation. Now point wise summary. The poet is traveling to Cochin when this poem is started. At the starting line of the poem is that the poet is traveling to Cochin airport with her mother, who is sitting beside her, dozing with her mouth open. जब poet कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और उनकी मदर उनके पास बैठी हैं कार में, तो वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं कि शी वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. डोजिंग यानी कि वो सो रही हैं एक तरह से और उनका माउथ ओपन है. शी नोटिस्ड हर मदर्स पेल फेस. फिर उन्होंने अपनी मदर का पेल फेस देखा, जो कि फेड हो चुका है, एक तरह से वीक हो चुका है. एंड इट वॉज रिजेंबलिंग अ डेड बॉडी.
तो उसकी उनकी मदर का जो फेस ऐसे लग रहा था कि डेड बॉडी, मतलब उसकी मदर डेड बॉडी की तरह रिजेंबल कर रही थी, विच मेक्स हर रियलाइज हाउ ओल्ड एंड वीक शी हैज़ बिकम। तो जब कार में उन्होंने अपनी मदर को देखा, व्हेन शी नोटिस्ड her mother's pale face and she was resembling a dead body, that thought makes her realize how old and weak she has become to escape her painful thoughts। तो उसकी मदर को देख के जो उसे पेनफुल फीलिंग आई कि उसकी मदर तो बहुत ओल्ड हो रही हैं, वो तो डेथ की तरफ जा रही हैं, तो इस थॉट से बचने के लिए, टू एस्केप हर पेनफुल थॉट्स, शी लुक्स आउटसाइड द कार एंड ऑब्जर्व्स यंग चिल्ड्रन प्लेइंग एंड ट्रीज मूविंग फास्ट, सिंबलाइजिंग यूथ एंड एनर्जी। तो कार के अंदर जैसे ही उसने देखा कि एक फेडेड फेस है उसकी मदर का और दैट इज़ रिजेंबलिंग अ डेड बॉडी, तो उस थॉट से एस्केप करने के लिए वो कार से बाहर देखने लगी। एंड व्हेन शी लुक्स आउटसाइड शी ऑब्जर्व्स यंग चिल्ड्रन। दो चीज़ें कार से बाहर देखी उन्होंने कि यंग चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेज एंड ट्रीज मूविंग फास्ट। सो बाहर का सीन क्या सिम्बलाइज कर रहा है, यूथ एंड एनर्जी, और कार के अंदर का सीन जो उनकी मदर का सीन है वो सिम्बलाइज कर रहा है डेथ या फिर ओल्ड एजिंग और डेथ को सिम्बलाइज कर रहा है, सैडनेस। ऑन रीचिंग द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पे क्या होता है, ऑन रीचिंग द एयरपोर्ट शी बिड्स हर मदर गुड बाय बट इज़ ओवरकम विद चाइल्डहुड फियर्स ऑफ लूजिंग हर। तो उसने एयरपोर्ट पे जाके व्हेन कमला दास लुक्ड एट हर मदर, तो उसकी मदर दिख रही है उसे वॉन पेल वीक, बहुत वीक दिख रही है, विंटर के जैसे विंटर का मून फेडेड हो जाता है इसी तरह उसकी मदर भी फेडेड और वीक दिख रही हैं। तो उसे एक चाइल्डहुड फियर उसका वापस आ गया कि अपनी मदर से सेपरेशन का उसे बचपन से ही फियर रहता था, तो वो फियर उसके मन में अभी भी है। बट इंस्टेड ऑफ शोइंग हर सैडनेस शी स्माइल्स एट हर मदर एंड रिपीट्स सी यू सून टू से स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल। लेकिन वो अपनी सैडनेस को, अपने पेन को, अपने फियर को छुपाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू हाइड हर पेन एंड फियर ऑफ सेपरेशन and instead of showing her sadness she only smiles at her mother and repeats see you soon amma to stay positive and hopeful. So that is your poem. This is a short poem. Now come to critical appreciation of the poem, means tone, poetic device and all that come in critical appreciation. The poem is a lyrical and deeply personal account of the poet's emotions. यूज़ ऑफ कंट्रास्ट, यहाँ पोइट ने कंट्रास्ट का यूज़ किया है। कंट्रास्ट यानी एक दो चीज़ों का को मैच करना, कंट्रास्ट करना। द पोइट कंट्रास्ट हर मदर्स ओल्ड एज विद द वाइब्रेंसी ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड फास्ट मूविंग ट्रीज। कंट्रास्ट मीन्स एक तरह से कंपेयर कर दिया है कि अपने मदर की ओल्ड एज को यंग चिल्ड्रन जो कि स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ना, दे आर प्लेइंग एंड रशिंग एंड फास्ट मूविंग ट्रीज, दो चीज़ों से उसे अपने मदर की ओल्ड एज को कंट्रास्ट किया है। यूनिवर्सल थीम, द पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल थीम दैट इज़ द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस इज़ अ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि जो हमारे अपनों को खोने का फियर होता है दैट इज़ कॉमन थिंग, कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए सेम है। The poem has a single sentence structure that is so important for this poem कि ये poem एक single sentence structure में है, कि पूरी poem में एक ही sentence चल रहा है which reflects the continuous flow of the poet's thought। और ये चीज़ reflect करती है, ये बहुत important है, question भी आ सकता है यहाँ से कि जो single sentence structure की क्या importance है, what is the significance of single sentence structure। This structure is reflecting the continuous flow of the poet's thought। कि ये जो एक ही सेंटेंस में पूरी पोएम है ये शो करती है कि पोएट के थॉट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, एक फ्लो में चल रहे हैं। द यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड पावरफुल इमेजरी मेक्स द पोएम रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल। सिंपल लैंग्वेज है, इमेजरी यूज़ की है कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, ट्रीज आर रनिंग, चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट, ऑल दीज आर इमेजरी।
नाउ कम टू द पोइटिक डिवाइसेस. ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हर पोएम की पोइटिक डिवाइसेस आपको याद होनी चाहिए, किस लाइन में क्या पोइटिक डिवाइस है और क्यों है. आपको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए कि इस लाइन में ये पोइटिक डिवाइस क्यों है. सिमिली, अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. सिमिली पोइटिक डिवाइस, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड simile. So as a late winter's moon में simile है. The poet compares her mother's pale and aging face to a dim winter moon which lacks brightness and vitality, symbolizing old age and fragility. The second poetic device is metaphor, an indirect comparison without using like or as. सिमिली में तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं, और मेटाफर में एक तरह से हिडन कंपैरिजन होता है without using like or as. Her face ashen like that of a corpse. The mother's pale and lifeless face is compared to a dead body, emphasizing her frailty and poet's fear of losing her. Alliteration, repetition of consonant sounds at the beginning of words. I looked again at her worn pale. द repetition हो गया व और प साउंड का, एंड दिस साउंड्स क्रिएट अ जेंटल एंड मेलैंकोलिक टोन रिफ्लेक्टिंग द पोएट्स sorrow. Next is smile and smile and smile. This is also repetition of s sound at the starting of the words. Highlights the poet's effort to hide her pain and maintain a brave front. Imagery is descriptive language and appeals to the senses. Doors, open mouth, spilling out of their homes. Trees are sprinting trees भी इसमें आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो यहाँ लाइक यूज़ हो रहा है, तो यहाँ मेटाफर नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है. तो लाइक अगर यूज़ हो गया तो वो सिमिली ही है. मेटाफर स्पिलिंग चिल्ड्रन वाली फ्रेज में मेटाफर है. इमेजरी हमारा हो गया है. कंट्रास्ट देखो, द पोएट कंट्रास्ट यूथ एंड ओल्ड एज. द यंग चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड सिंबलाइज एनर्जी एंड लाइफ, and while the mother's frail motionless appearance represents aging and impending death. Personification है then giving human qualities to non-human things. Sprinting trees में कि trees भाग रहे हैं, कि जब भी किसी लिविंग थिंग की ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है या नॉन ह्यूमन थिंग को दे दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो ट्रीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी कि लोग भागते हैं, तो यहाँ ट्रीज़ को बोला गया है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग. रेपिटिशन, वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस, कि कोई वर्ड ही अगर बार बार आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. द पोएट रिपीट स्माइल टू शो हर अटेम्प्ट to hide her sadness and reassure her mother despite feeling deeply emotions. So these are revision notes for your first poem, My Mother at 66. I hope you will find these notes beneficial for your exam preparation. So thank you and have a nice learning.